खैर मकदम है आप सभी का टीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज बात होगी टीपू सुल्तान की, क्योंकि टीपू सुल्तान का नाम भी विवादों में, डिस्प्यूट में घसीट लिया गया है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है टीपू सुल्तान की जो जयंती मनाई जाने वाली है 20 नवंबर को। वो जयंती तो एक महीने बाद है तकरीबन, लेकिन उस पर विवाद अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि इसका इन्विटेशन जब केंद्र सरकार के मंत्रियों को भेजा गया तो अनंत कुमार हेगड़े साहब, जो कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने इस समारोह में आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो चिट्ठी जवाब में लिखी वो चर्चा का विषय बन गई, बहस का सबब बन गई, क्योंकि उसमें टीपू सुल्तान के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया वो चौंकाने वाले थे। उन्हें एंटी हिंदू बताया गया, बर्बर बलात्कारी बताया गया। अब इसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है पूरे कर्नाटक में, मैसूर में। और टीपू सुल्तान के 7वीं जनरेशन के जो लोग बेंगलुरु में रह रहे हैं वो पुलिस कंप्लेंट कराने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री जी अपना दिया गया बयान वापस लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लें। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में चुनाव से पहले टीपू सुल्तान का यह जो पूरा मुद्दा है यह गर्मा चुका है, बहस का सबब बन चुका है। और कहा जा रहा है कि यह सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश है, क्योंकि इसमें भी हिंदू मुसलमान एंगल निकाल लिया गया है। आखिर क्या है यह पूरा मुद्दा, और कर्नाटक चुनाव से ऐन पहले टीपू सुल्तान के इस मुद्दे पर जो सियासी तकरार हो रही है उसके पीछे आखिर मंशा क्या है, यह हम जानने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद शुरू करेंगे बहस अपने तमाम खास मेहमानों से। टीपू सुल्तान पर तकरार क्यों? क्या टीपू सुल्तान को लेकर कर्नाटक में हो रही है इंतखाबी सियासत? क्या टीपू सुल्तान की मुखालफत मुस्लिम होने की वजह से है? अंग्रेजों के दुश्मन से दुश्मनी का मतलब क्या है? ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शिष्टि की तिथि सुल्तान के लिए बहुत ही अशुभ और अनिष्टकारी है। इसे शुभ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? हवन और दान से संकट दूर होते हैं। बालकृष्ण, हवन के लिए जो आवश्यकताएं हो उन्हें फौरन पूरा किया जाए। टीपू सुल्तान कल भी कर्नाटक की सियासत का हिस्सा थे और आज भी हैं। हुर्रियत के अलंबरदार टीपू के नाम पर रियासत में सियासत हो रही है, बल्कि हालिया बरसों में इसमें शिद्दत भी आई है। टीपू सुल्तान को हिंदू मुखालिफ बताने वालों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि टीपू सुल्तान राम के नाम वाली अंगूठी पहनते थे। 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद एक बरतानवी जनरल ने यह अंगूठी उनके हाथ से निकाल ली थी, जिसे सन 2014 में क्रिस्टीज नीलाम घर ने खरीद ली। आज टीपू सुल्तान की शबीह जालिम हुक्मरान और मुजाहिद आज़ादी के दरमियान झूल रही है और टीपू सुल्तान को लेकर वोट बैंक और मुंह भराई की सियासत की जा रही है। इसी पस मंजर में मरकजी वजीर अनंत कुमार के ट्वीट को देखा जाना चाहिए। अनंत कुमार ने रियासती हुकूमत को खत लिखकर 10 नवंबर को होने वाली टीपू जयंती तकरीब में उन्हें मदऊ न करने को कहा है। अनंत कुमार के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया का कहना है कि अनंत कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मरकजी हुकूमत का हिस्सा हैं और टीपू जयंती तकरीब के लिए मरकजी और रियासती वज़रा को मदऊ किए जाने की रिवायत है। दावत को कबूल करना या न करना उन पर मुनहसर है। सिद्धरामैया ने मसले को सियासी रंग देने के लिए बीजेपी की नुक्ताचीनी की। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 जंगें लड़ी। जंग के दौरान लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। टीपू मुजाहिद आज़ादी थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख टीपू सुल्तान के बगैर अधूरी है। वहीं अब टीपू सुल्तान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अपोजिशन जमात का कहना है कि हुक्मरान जमात बीजेपी मुल्क में अब मुनज़्ज़म अंदाज में तारीख और सकाफत की बड़ी निशानियों को मस्त करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी इसको अक़लियतों की मुँह भराई का अमल करार दे रही है। मंत्री जो बयान दिया है कि टिप्पू सुल्तान के जन्मदिन के आचरण में उनका नाम नहीं रखना चाहिए, बहुत गलत है ये। कुछ दिन पहले ताजमहल के बारे में यूपी में कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। अभी यहाँ पर भी टिप्पू सुल्तान के नाम पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करके समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का कोशिश उनका एजेंडा है, वही कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। One thing is very clear. If one is celebrating Tipu Sultan's Jayanti,
This means that government is celebrating atrocities on Hindus, rapes of Hindu women, plunder of Hindu temples, destructions of temples, and governance based on exclusion. Tipu Sultan symbolized a ruler who was barbaric in his nature, believed in mass conversion, mass rape, and mass plunder. पिछले साल जब कर्नाटक हुकूमत ने 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाने का ऐलान किया था, उस वक्त भी अनंत कुमार ने उसकी पुरजोर मुखालफत की थी। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कर्नाटक में असेंबली चुनाव करीब है और अनंत कुमार की निगाह वोट बैंक पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चुनाव से पहले आखिर टीपू पर इस सियासी तकरार के मायने क्या है, मकसद क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ चुका है। हमारे साथ सलमान निजामी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, नवीन कुमार भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आज ये दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा सुनील साजन लखनऊ से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। सैयद शफीउल्लाह साहब खास मेहमान बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं टीपू सुल्तान प्रचार समिति के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और मुफ्ती एजाज कासमी साहब थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और यासिर जिलानी संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बहस में। दिल्ली से वो हमारे साथ लाइव हैं। नवीन, सबसे पहला सवाल आपसे, टीपू सुल्तान के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो लोग बेंगलुरु में रह रहे हैं, उनको सख्त ऐतराज है जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल अनंत कुमार हेगड़े ने किया है अपने लेटर में। वो मना कर सकते थे, बहुत सारे मंत्रियों के पास, तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के पास ये इनविटेशन भेजा गया और हर साल भेजा जाता है। वो मना कर सकते थे, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने टीपू सुल्तान के लिए किया, टीपू सुल्तान जिन्हें मैसूर की, कर्नाटक की, हिंदुस्तान की शान अब तक माना जाता रहा है, उनके लिए बर्बर बलात्कारी शब्द का इस्तेमाल, एंटी हिंदू शब्द का इस्तेमाल, ये क्या, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या चुनाव आपको नजर आने लगे हैं अभी से कर्नाटक में? समीर भाई, आप हर चीज में मंशा तलाशते हैं, बड़ा कठिन सवाल है। हाँ। बड़ी समस्या है कि हर चीज में मंशा, हाँ। हर चीज में मंशा देखी जाती है, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने तो कोई गलत कहा ही नहीं। हाँ, टीपू सुल्तान, आप इंडोर्स कर रहे हैं उसे? मैं इंडोर्स नहीं कर रहा है। लेटर में जो वर्ड्स लिखे हुए जो हैं, लेटर में लिखा उसको आप है, एंडोर्स कर रहे हैं? जो उन्होंने पत्र में लिखा है, हाँ। वो इतिहास में लिखा हुआ है। वो 1700, 1800, 17वीं 18वीं शताब्दी में किसी ने टीपू सुल्तान के बारे में एक भी पक्ष में, जो इतिहास के लेखक थे ना उस समय, किसी ने एक पक्ष में एक लाइन नहीं लिखी। हाँ। उन्होंने जिसने लिखा, हाँ। चाहे 1800, 1700, 1806 में लिखा, मैं सबके बारे में बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बलात्कारी, दुराचारी, अत्याचारी और जो है बर्बर और अहंकारी वो एक नेता थे। ये उन्होंने सब में लिखा है। उन्होंने इवन यही नहीं, हाँ। बल्कि टीपू सुल्तान ने जो पत्र लिखे हैं, वो पत्र सारे सुरक्षित अपने उनके हाथ से लिखे हुए पत्र ठीक है, मेरे पास भी है डिटेल। यस, बिल्कुल होंगे। जी। वो लंदन में रखे हुए पत्र हैं, जिन पत्र में उन्होंने लिखा कि इतने उन्होंने हिंदुओं को मरवा दिया, इतने लोगों को, 5000 लोगों को वहां मरवा दिया, हाँ। भला इतने लोगों को उन्होंने जिक्र करते बताया कि 1 लाख लोगों को कन्वर्ट करा दिया। हाँ। 17 दिसंबर 1784 में 5000 हिंदुओं को पेड़ से लटका करके पूरा शमशान घाट बना दिया। ये उन्होंने लिखा, खुद अपने हाथ से लिखा। ये कौन सा इतिहास है जो आप पढ़ाने ये- की कोशिश कर अरे रहे हैं? ये हम नया क्यों इतिहास पढ़ाएंगे? है, ये अभी आने वाला है किताबों में क्या? ये बात सच है, क्योंकि हमने और Yes, आपने तो नहीं yes. पढ़ा शायद इन किताबों में। लेकिन समीर अगर भाई, ये- इतिहास तो मैंने नहीं लिखा। अब ये इतिहास अगर नागपुर से पढ़ाया जा रहा है तो फिर ये नया ना तो इतिहास है। नागपुर ने लिखा, ना मैंने लिखा। ये इतिहास की अगर बात आप कहते हैं 1806 में, हाँ। बुकलेन ने जो लिखा है, हाँ। वो किसे 1806 में आरएसएस थी क्या, या भारतीय जनता पार्टी थी क्या 1806 में? जब उन्होंने लिखा कि टीपू सुल्तान की मौत के बाद जब उन्होंने उस क्षेत्र को दौरा किया जहां वो रहे, तो उनको पता चला कि वो क्रूर, दुष्चरित्र और दमनकारी नेता थे। वो पूरे साउथ भारत में अपना आधिपत्य चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने
ईरान, अफगानिस्तान, टर्की से भी इस्लामिक देश बनाने के लिए साउथ भारत को मदद मांगी थी। ये उन्होंने अपना हाथ उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, और यही नहीं बल्कि 1930 में से पहले की अगर आप कहेंगे, आपने धीरे-धीरे करके चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। ये नहीं बल्कि उनके पिता जो हैदर अली थे ना, हाँ। वो तो मैसूर के दरबान थे ना। हाँ। उन्होंने अपने राजा, उनके अंदर भी खामियां थी बहुत सारी। उनके राजा ने हत्या करी थी, उन्होंने अपने राजा की हत्या करी तो मालिक बन बैठे थे उसके बाद ही तो आए वो। ठीक है, ये तो पुराना इतिहास है, मेरा सलमान नहीं। निजामी, अब इतनी सारी कमियां गिना दी, बर्बर, बलात्कारी, एंटी हिंदू, फिर आप लोग जयंती क्यों मनाने जा रहे हैं? देखिए, मैं साफ सी बात करूंगा कि हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जी, टीपू सुल्तान की अगर आप हिस्ट्री जाने, हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आरएसएस की शाखाओं में जो है सिर्फ नफरत फैलाई जाती है, पढ़ाया जाता है, हाँ। हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री अगर आप देखिए, वो कोई दुनिया की ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती, वो ऑन रिकॉर्ड है। हिस्ट्री कहती है कि जो टीपू सुल्तान थे वो इस कदर लड़ते थे अंग्रेजों से, इतना खौफ उनका था, हाँ। कि हर स्टेट जो हिंदुस्तान की थी उन्होंने सरेंडर कर दिया उसके उनके अंग्रेजों के सामने। लेकिन टीपू सुल्तान एक वाहिद, हिंदुस्तान का पहला फ्रीडम फाइटर कहा गया उन्हें, जो फ्रीडम अंग्रेजों के फाइटर खिलाफ लड़ा और मिसाइल मैन, चार मिसाइल मैन, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, मिसाइल मैन। 1799 में शहीद हो गए अंग्रेजों जाता है। अगर आरएसएस की शाखाओं सुनिए मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए, फिर आप बोलिए। ठीक है यासिर एक एक करके। मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान को फख्र होना चाहिए कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की धरती से था और उसने एक मिसाइल पहला बनाया जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई और अंग्रेजों का सामना किया। और जब वो शहीद हुए तो अंग्रेज जो हैं वो जब उनकी वहां उस वक्त जो उनका मार्शल था उसका नाम लॉर्ड था। हिस्ट्री में समझा रहा हूं, यहाँ जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो 2 दिन खौफ में थे, वो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि टीपू सुल्तान जैसी हस्ती हलाक हुए हैं। तो वो जब आए वहां और उसने वहां डेड बॉडी के सामने सीने पे ब्रिटेन का झंडा रखा और ये कहा, लॉर्ड जनरल उस वक्त था, उसने ये कहा कि अब मैंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर दिया है। मतलब एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान के लिए लड़ता था। अब बात यहां मंदिरों की आती है। अगर आप उसकी डेड बॉडी देखेंगे तो उसकी डेड बॉडी से एक अंगूठी निकलती है जिसमें राम लिखा होता है। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात, जब कर्नाटका में एक मंदिर पे हमला हुआ, गिराया गया, उसको बनाया किसने? टीपू सुल्तान ने। अगर आप मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं, अगर बोलेंगे वो मुसलमान था, तो एक हिस्ट्री आप ये भी देखिए 10वीं सेंचुरी में किंग इंदिरा था, उसने कला प्रिया मंदिर तोड़वा दिया। तो आप उससे क्या कंट्रीब्यूशन था? नहीं तो वो जो है उसकी सेक्युलर इमेज है, आप उसको क्योंकि टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। 30 सेकंड में दूंगा। आप गांधी को गाली निकालते हैं क्योंकि शाखाओं में नफरत जहर फैलाया जाता है। ये आप तो इससे ज्यादा तो गलत और झूठ को छोड़ नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ है नहीं। आपने कहा इतिहास गलत है, आपने कहा अंग्रेजों के सामने, अरे भैया इतिहास गलत नहीं, इतिहास को बदलने की कोशिश कोई बदल नहीं, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी अपना आधिपत्य बचाने के लिए। फ्रीडम अगर टीपू सुल्तान ने अपना सुल्तान हो, मौलाना कलाम हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है आपने तो उनका साथ दिया। सारे हिंदुस्तान और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को भी वो नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। गांधी को झूठी तारीख लिखकर सलमान नवीन अब्बास साहब लोग मौका दीजिए। ऐसे नहीं सलमान और नवीन प्लीज आप एक मिनट चुप हो जाएं, एक मिनट चुप हो जाएं। सैयद शफीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। सैयद शफीउल्लाह एक मिनट नवीन, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा, डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। प्लीज डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। सैयद शफीउल्लाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आज इतने अरसे बाद टीपू सुल्तान के शहीद होने के उन्हें डीमीन किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, वो शख्स जिसे पहला फ्रीडम फाइटर कहा गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया और जिसने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दी, आज उसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश हो रही है, वहां पर क्या फीलिंग है बैंगलोर में? और खास तौर पर जो डिसेंडेंट्स हैं टीपू सुल्तान के बैंगलोर में जो रह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं। तारीख गवाह है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ना ही अपनी जान दे दी
बल्कि वक्त पड़ने पर अपने बच्चों को अपने मुल्क के लिए और कर्नाटक के लिए गिरवी रखा। यहाँ की अवाम को अंग्रेजों के जुल्म से बचाने के लिए और अंग्रेजों के गुलामी से बचाने के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखना जरूरी समझा, ना कि अवाम को सताना। सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने एक सुल्तान होते हुए एक मामूली सिपाही की तरह सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग में अपनी शहादत पेश की अपने वतन के लिए। और सारे हिंदू मुसलमान कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान शहीद को टीपू सुल्तान शहीद कहते हैं, बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं। टीपू सुल्तान को एक वचन से कोई नहीं पुकारता, यहाँ बहुवचन से टीपू सुल्तान को याद किया जाता है। श्री देवेगौड़ा जी की कम्युनिटी के एक गौड़ा हैं, तलकाट सिकरेंगे गौड़ा, उन्होंने टीपू सुल्तान पचारा समिति बनाया है, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ और वो अध्यक्ष हैं। और वो हिंदू हैं और हिंदू मेजॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, देवेगौड़ा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि अगर हजरत टीपू सुल्तान शहीद ना होते, उनकी पॉलिसियां नहीं होती और उनकी रियाया परवरी की बात नहीं ना होती, तो हम जमीन के मालिक भी ना होते, सिर्फ बागों में काम कर रहे होते, फार्मों में काम कर रहे मजदूर होते और हमें आज तक हमारा हक ना मिला होता। सारे हिंदुओं को टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनका हक दिलाया। बीजेपी का मसला यह है कि बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह आइंदा इलेक्शंस में नफरत के बीज बोए, ताकि वो इलेक्शन से फायदा उठा सके, नफरत डालकर हिंदू मुसलमानों में। इसके लिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करके हिंदुओं में नफरत के बीज डालना चाहती है। लेकिन बीजेपी को नहीं मालूम कि हिंदुओं में मुसलमानों से ज्यादा हजरत टीपू सुल्तान शहीद के भगत मौजूद हैं। ये देखिए, एक बहुत बड़े हिंदू जो जनाब को चन्नबसप्पा कहते हैं। सुनील साजन, क्या आपको लगता है मंशा इसके पीछे यही है जिस बात का जिक्र सैयद शफीउल्लाह कर रहे हैं बैंगलोर में जो बैठे हुए हैं? ये देखिए, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे नफरत फैलाने की मंशा है? हिंदू मुसलमान में इस देश के जो महापुरुष हैं उनको तकसीम करने की कोशिश है ये? और अगर ऐसा है तो इससे फायदा किसका है? देखिए, नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि आज टीपू सुल्तान पर कौन लोग सवाल उठा रहे हैं? वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो अंग्रेजों के मददगार थे। देखिए, हमको आपको हिस्ट्री सही से समझनी पड़ेगी। और आज अगर टीपू सुल्तान को किसी दायरे में रखा जाए, किसी धर्म के या क्षेत्र के, तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। हाँ, आज बहस इसलिए जरूर हो रही कि टीपू सुल्तान किस धर्म के विरोधी थे, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास तो ये कहता है कि टीपू सुल्तान ने कई धर्मों की मदद की है। टीपू सुल्तान ने वहां पर सबसे पहली जो वो बनवाई है ईसाइयों की, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें पर इस तरीके की बात करना, और ना सिर्फ ईसाइयों की बल्कि हम लोग ये मानते हैं ना कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ते। अच्छा, टीपू सुल्तान वो जब शहीद हुई, मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने अपने समय में शराबबंदी कराई तो केवल उसके लिए नहीं, ये जो लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, बाकायदा उस अंगूठी की नीलामी राम लिखा था। ये जो राम के ठेकेदार हैं, ये जो राम के ठेकेदार हैं, इन्होंने तो इज्जत रखी नहीं राम की। तो मुझे लगता है कि असली सम्मान तो टीपू सुल्तान करते थे। अंग्रेजों की जाए जिन्होंने मार दिया उनको, आप क्या बात करते हैं? टीपू सुल्तान को जिन्होंने शहीद कर दिया, अंग्रेजों की पूजा शहीद बहस कर रहा है। टीपू सुल्तान पूरे जीवन अंग्रेजों से लड़ते रहे और अंग्रेजों की मदद करने वाले लोग आज टीपू सुल्तान को लड़ते हैं। अगर मौत हुई तो उसमें इसका मतलब थोड़ी कि भारत को आजादी के लिए लड़ा। फिर आरएसएस ने तो आपने कहा मंदिर बनवाए, अरे उनके मौलवा ने कहा बांटे होंगे तब आरएसएस था नहीं, शायद आपको संघ जो था ना, संघ नहीं था, यही आप जैसे लोग थे। आप पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। 1790 में मौत हो गई थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनके मौलवी और मौलानाओं ने कहा कि आपने इतने ज्यादा मंदिरों वालों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको चाहिए और इसमें हिंदू धर्म में दान दीजिए, हिंदू धर्म के मंदिर बनवाइए। तो उन्होंने उस ये देखिए बचाने के लिए इसमें कहा गया है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और महात्मा गांधी देशद्रोही थे। डिग्रेड करके जब ऐसी किताब लिख सकते हैं तो हम अपनी भद नहीं पिटवा रहे के बारे में क्या नहीं कहेंगे? महापुरुषों पर सवाल खड़े करके क्या हम अपनी ही भद नहीं पिटवा रहे? यासिर,
क्या कह रहे हैं समीर भाई? यासिर जलानी, मेरा आपसे सवाल यह था कि अपने ही महापुरुषों को इस तरह से डीमीन, देखिए मैं जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा सिर्फ इनसे कहना यह है अपनी ही बेइज्जती अगर खुद से कर रहे हैं सुल्तान इतने ही महान पूरी दुनिया में, तो इतिहासकारों ने जो उनके बारे में लिखा है, चित्रदुर्गा, मंगलुरु और कर्नाटक के ज्यादातर इलाके के लोग उनसे नफरत करते थे। आपको मैं बताऊं, देखिए उन्होंने सामूहिक बर्बरता के साथ हिंदुओं की हत्या दिखाई करवाई देती, थी। आपको मोहब्बत दिखाई नहीं बता रहा है। अरे वो सारे अंग्रेजों के साथ काम करते थे, हिस्टोरियन जो भी थे। मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो अभी हमारे सलमान निजामी भाई ने मिसाइल मैन की बात कही है, टीपू सुल्तान ने मिसाइल का इजाद नहीं किया था, आपके दादा ने करा था। उनके फादर हैदर अली के जो फादर थे, उन्होंने अरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा युद्ध के अंदर संकेत देने का एक ऐसा यंत्र था जिससे सुबह 11 बजे से लेके अगर युद्ध शुरू होता था तो वो संकेत देने का काम किया करती थी वो यंत्र। लेकिन मैं टीपू सुल्तान की जो महानता है, एक एक करके यासिर की आवाज अब कीजिए, इसको भी हिंदुस्तान बाकी सबकी बंद कीजिए, ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाएंगे व्यूअर जी। यासिर कंप्लीट करें जल्दी से, मुफ्ती साहब के पास जाना है मुझे। देखिए मैं सुन रहा था, तो इनसे आप लोग कहिए कि जो लोग बीच में टोक रहे हैं उनसे कहिए कि चुपचाप कम से कम सुनने का मादा होना चाहिए उन्हें। आपके दिमाग, दिल और दिमाग में सिर्फ आरएसएस भरी हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत तमाम ऐसे लोग थे और वो गलत कह रही है। हिस्ट्री का वो पार्ट पढ़ाना चाहते हैं जिसमें नफरत की बात की गई है। मंगलुरु की घटनाएं भूल गए, जहां पे उन्होंने सामूहिक तौर पे हिंदू भाइयों को, हिंदू लोगों को मुसलमान बनाया और उनकी डेथ के बाद वही लोग दोबारा हिंदू हो गए। क्या ये इतिहास में नहीं है? आपके पास वक्त खत्म हो रहा है इस है? सेगमेंट का, इसलिए मुफ्ती एजाज कासमी, क्या मंशा आपको नजर आती है? बहुत छोटे में आप बता दें, मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर ब्रेक के बाद तफसील से बात होगी। अरे इसमें मंशा की क्या बात है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। आप कभी जो है टीपू सुल्तान को कंट्रोवर्सी बना दीजिए, कभी मुगलों को के बारे में कुछ से कुछ कहिए, जो चाहे कहिए। आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके हाथ में कलम है, जो चाहे तारीख लिख दीजिए। अगर ये सब कुछ ऐसा ही होता रहा तो इस देश का फिर जो होगा और आगे जिस तरीके से हमारी नई नस्ल जो सबक लेगी, वो शायद आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम ये लोग देना चाह रहे हैं। हद तो ये हो गई कि कभी ये लोग मुगल को आक्रमण कहते हैं और दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो है बहादुर शाह जफर के मजार पर जाकर के चादर चढ़ाते हैं। दूसरे ये टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत के बारे में जिनके किरदार इतने अजीम, क्या टीपू सुल्तान को यादगार के तौर पर बनाया जाएगा जो अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए? तो क्या उसके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों के दिन मनाए जाएंगे? क्या सावरकर को याद किया जाएगा? क्या कहते हैं बापू, क्या जो हमारे राष्ट्रीय पिता थे उसके कातिल गोडसे को याद किया जाएगा? ये लोग तो उसी के पुजारी है, आरएसएस के लोग जो गोडसे के पुजारी है, जो गोडसे की पूजा करते हैं, जो वीर सावरकर की पूजा करते हैं। और ये लोग जो है, ठीक है, तो क्या अपने हिसाब से उठाने का कोई राइट एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो टीपू सुल्तान पर सियासी तकरार के आखिर मायने क्या है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर जिलानी, ब्रेक से पहले आपको टाइम नहीं मिला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मेरे पास एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और ये टीपू सुल्तान की जो मिनिस्ट्री थी उसके नाम मैं आपको गिनवा रहा हूं। सूबा राव एक हिंदू थे, वजीर दरबार थे। शमाया अयंगर जो कि होम मिनिस्टर थे, एक हिंदू थे। मूलचंद दीवान राय दिल्ली के मुगल दरबार में मैसूर के नुमाइंदे, दोनों हिंदू थे। और तो और जो टीपू सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री का पद जो था, वो दीवान पोर्निया के पास था। और वो टीपू सुल्तान उन पर इतना ज्यादा विश्वास करते थे कि जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते घायल हो गए तो मरने से पहले पूर्णिया के हाथ में अपने बेटे का हाथ दे दिया और कहा कि अब यह बच्चा तुम्हारे हवाले है। उसके बावजूद भी, और वो तो आपको पता ही है कि जब वो शहीद हुए तो उनके हाथ से जो अंगूठी मिली उस पर राम लिखा हुआ था। उसके बावजूद भी यासिर आप लोग एंटी हिंदू साबित करने पर तुले, क्यों? का सम्मान थोड़ी करेंगे ऐसे में यासिर। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है
आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने सारी बातें बताई टीपू सुल्तान के बारे में, बट आप देखिए उनको बिल्कुल कैटेगरी वाइज देखिए। जब 22-23 साल की उम्र में उनको सत्ता मिलती है, वो राजा बन जाते हैं, उसके बाद ठीक है कि उनके आसपास सारे नॉन मुस्लिम लोग थे, हिंदू उनके मंत्रालय में थे, आपने अभी नाम गिनाए, अच्छी बात है। लेकिन जिन इलाकों में, जैसे वो कन्नड़ विरोधी रहे हैं हमेशा से, ये जो साहब बैठे हुए प्रचार समिति की, सैयद सैफुल्लाह साहब, अभी मैं इनको सुन रहा था, इनसे आप खुद पूछिए क्या उन्होंने बर्बरता से हिंदुओं को नहीं मारा? क्या उन्होंने लाखों लाख हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया तलवार की नोक पे? अरे भाई उन्होंने मुसलमानों को मारा। सब लोग ना बोलिए प्लीज, सब लोग ना बोले। एक मिनट सलमान एक मिनट। बादशाहत जब आपके दिमाग पे चढ़ के वो राजा थे, शासक थे, सुल्तान थे, उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और उसमें हिंदुओं को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा। ये सच्चाई है। हिस्टोरियन वो अंग्रेजों के दलाल थे। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? वो क्या मजहब देखकर मारते थे? जो शासक होता था वो क्या मजहब देखकर मारता था? उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मारा। मेरे पास डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए यासिर, यासिर सुनिए, कोरटपुर की जो जंग हुई उसमें उन्होंने हिंदुओं को मारा। मालाबार में जो जंग हुई उसमें नैयरों को मारा जो कि हिंदू थे। लेकिन मैंगलोर में ईसाइयों और महादेवी के मुसलमानों के खिलाफ भी उनकी जंग हुई, वहां पर मुसलमान कत्ल हुए। की किताब पढ़ के जो आपको इतिहास बताते हैं उनको इतिहासकार आप मानेंगे या इतिहास उन इतिहासकारों की किताब आप पढ़ेंगे जिन्होंने सच्चाई? इतिहास कहां से पढ़ा जाएगा? अंग्रेजों का इतिहास इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उसको कोई बदल सकता है क्या? 1990 में टीपू ने बरदोस समन खान को खुद एक पत्र लिखा। अरे ये अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का इतिहास आपने उनकी प्रशंसा करी कि उनके यहाँ हिंदू मंत्री थे, उन्होंने जंग लड़ी, बहुत सीनियर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, लेकिन उन्होंने ये भी उतनी सच्चाई है शफीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। यासिर आप सुनिएगा, बहुत टाइम ले लिया आपने। यासिर आप सुनिएगा। सैयद शफीउल्लाह साहब ये बताइए, एंटी हिंदू किसी भी तरह से जितना हमने इतिहास में टीपू सुल्तान को पढ़ा है कहा जा सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले आपने खुद गिनवाया उनकी कैबिनेट में ज्यादातर हिंदू थे और उनकी मिलिट्री जो थी, उनकी फौज जो थी उसमें सबसे ज्यादा हिंदू थे, बहुत कम मुसलमान थे। हम सारे कर्नाटक के सारी अवाम जानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। दूसरा ये, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उनके लोगों ने गोडसे के 500 मंदिर बनाने के लिए सारे हिंदुस्तान में परमिशन पूछा है, जबकि उनको कोई परमिशन नहीं मिला। और यहाँ एक किताब है जिसमें लिखा है कि गांधी वाज धर्मद्रोही एंड देशद्रोही, द सुप्रीम जजमेंट। और इसमें ही लिखा है, इसी किताब में यह भी लिखा है, आप देखिए पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें लिखा है गोडसे देशभक्त है और महात्मा गांधी देशद्रोही है। ऐसे लोगों से टीपू सुल्तान के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जान दे दी, उनसे कोई तवज्जो ही नहीं की जा सकती सही बात हमारे देश के लिए जिन्होंने जान कुर्बान कर दी, उन सबको ये दुश्मन मानते हैं, अंग्रेजों को दोस्त मानते हैं। हो सकता है थोड़ी आपकी जानकारी दुरुस्त हो जाए। गोलियों से कत्ल कर देने वाले को ये बहुत बड़ा देश प्रेमी समझते हैं और इसी यही वजह है कि हजरत टीपू सुल्तान के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। इनसे तवक्का नहीं की जा सकती कि ये देशभक्तों को देशभक्त मानेंगे। ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गोडसे, नथुराम गोडसे ही देशभक्त था। आपने 65 साल आपने हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया, ठीक बताइए क्यों नहीं लहराया? एक मिनट आप क्यों हिंदुस्तान के तिरंगे को मानते हो? एक मिनट भाई, दूसरों की भी सुन लीजिए। सम्मान करते हैं, आप नहीं करते हैं। जी आप तो राष्ट्रगान का सुनील साजन मुझे ये बताइए कि ये हर किसी को पता है कि 1799 में जो लड़ाई हुई अंग्रेजों से, उसमें अंग्रेजों से लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान शहीद हो गए। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त लोग अपनी राय रख रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई टीपू सुल्तान को जब आप इतना बर्बर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बलात्कारी बता रहे हैं, कातिल बता रहे हैं, तो क्या अब हैदराबाद में, ये कर्नाटक में, क्या टीपू सुल्तान की जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था अंग्रेज, उसकी जयंती मनेगी क्या? इसकी तैयारी हो रही है क्या? देखिए समीर भाई, मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के चमचे थे, उनके दलाल थे।
ये कौन सा इतिहास पढ़ के आए मुझको नहीं मालूम। मेरे सामने जो इतिहास है, अंग्रेज हर साल एक गजेटियर निकलवाते थे हर जनपद से, और टीपू सुल्तान के जमाने में मैसूर से जो गजेटियर निकला है उसमें लिखा है, अंग्रेजों ने लिखा है कि ये व्यक्ति भारत की आजादी चाहता है, ये अंग्रेजों को खदेड़ना चाहता है। उस गजट को झुटलाया नहीं जा सकता। कैसे झुटलाएंगे उस गजट को जो अंग्रेजों ने लिखा है? तो मैं ये कह सकता हूं, जहां तक हिंदू की बात जो है, वहां एक बेसिक चीज समझने की है। वहां जो सामंती विचारधारा के हिंदू थे, वो दलित हिंदुओं पर कितना अत्याचार करते थे। मतलब केवल मुसलमान अगर हिंदू पे अत्याचार करे तो वो अत्याचार है, ये सामंती विचारधारा के लोग अगर अत्याचार कर रहे हैं तो अत्याचार नहीं है। ये कौन से पाठ पढ़ा रहे हैं आरएसएस के? ये आरएसएस जो इतिहास लिखने जा रहा है, ये किसने कहा? मैं आपको बताता हूं, टीपू सुल्तान ने ईरान, अफगानिस्तान, टर्की से जो पत्र लिख करके कहा था आतंकवादी हो जाएंगे और क्रांतिकारी हो जाएंगे नाथूराम गोडसे, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? कौन सा इतिहास आप देश को बताने जा रहे हैं? आपको देश आपका इतिहास नहीं जानता। ऊपर उठ जाओ भाई। 1925 में 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, देश 1947 में आजाद हुआ। कौन से क्रांतिकारी कौन से आंदोलन में शामिल थे, किस जेल में थे, कहां फांसी चूक गए, बता दो ना फिर। अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज राष्ट्रवादी हो गए। देश की कौन सी क्रांतिकारी में थे? ये भी बता दो। अग्रगण्य योद्धा भाई आप काहे के राष्ट्रवादी हैं? आप चर्चा कर रहे हैं, आज उस व्यक्ति पर चर्चा कर रहे हैं जो अंग्रेजों से लड़ते। तमाम शासकों को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है। ये अपने आप में बहुत दलाली करने वाले लोग, सियासत किसकी हो रही है, किसका हित सध रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये बात तो बाद में की जानी चाहिए। ये जो हम अपनी हिस्ट्री को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में आपको नहीं लगता कि बहुत शर्मनाक है? और जब ये बताना पड़े टीपू सुल्तान जैसे शासक का कि भाई वो जब शहीद हुआ तो राम नाम की अंगूठी पहन रखी थी, 158 मंदिर उसके शासनकाल में चल रहे थे, क्या यही महानता के मायने अब रह गए हैं? क्या महान साबित करने के लिए किसी को यही सारी चीजें बतानी पड़ेंगी क्या? नहीं, मुझे तो बड़ी हैरत है कि किस तरफ ये लोग देश को ले जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अभी कुछ दिनों पहले इस डिबेट से पहले मैं एक डिबेट में था, आरएसएस के एक बड़े विचारक और आचार्य थे, वो ये कह रहे थे कि हमको बचपन से ये पढ़ाया गया है कि ये देश की जितनी बड़ी जगह है, चाहे वो लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, ये सब जो है मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, सबको हम बिल्डोजर चलाएंगे। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि किस तरह की मानसिकता पैदा की जा रही है आरएसएस के यहाँ, और आरएसएस किस तरह की तारीख बना रही है। अगर तारीख पर ही जाना है तो फिर आप पीछे की तारीख पलट करके देखिए ना। हम अब तक तो हम 100 साल की तारीख जान रहे थे, अंग्रेजों के जमाने की तारीख। अगर उससे पहले के अगर मुगल की तारीख जानना चाह रहे हैं या उससे पीछे की, तो हम 1000 साल की तारीख ही क्यों देखेंगे? हम 5000 साल पहले चले जाए, फिर हम अशोका की तारीख को भी देखें कि अशोका ने इस देश में क्या किया, और उसके बाद फिर हम इन ब्राह्मणों की भी तारीखों को देखें जिन्होंने जो है यहाँ बुद्धिस्टों को मार मार के किस तरह से देश से भगाया। फिर 5000 साल के बाद 10,000 साल पहले जाए, जिन्होंने यहाँ के कल्चर को किस तरीके से यहाँ के लोगों ने तबाह किया और किसने तबाह किया, और द्रविड़ कल्चर क्या था, और वो सब चीजें जो है वो तारीखी है, हकायक है। तो जब तारीखी में जाना है तो और पीछे जाइए ना। हम सिर्फ जो है 200 साल या 500 साल पीछे क्यों जाते हैं? 5000 साल पीछे जाइए, अशोका की तारीख को भी दोहराइए कि उन्होंने क्या किया। अब ये इस तरह की फजूल की बातें लेकर के कौम को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर मैं तो कहता हूं कि टीपू सुल्तान जैसी अजीम शख्सियत पर इस तरह का डिबेट करना ये खुद अपने आप में शर्मनाक बात है। और जो उस पर अंगुली उठाता है वो खुद उस देश का गद्दार है, और ऐसे अंगुली उठाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए कि देश के ऐसे गद्दार हैं जो हजरत टीपू सुल्तान के बारे में ऐसी बातें कहते हैं। ठीक है, अगर ठीक है, अब एक मिनट नवीन आप बोलना चाह रहे हैं ना? एक मेरा सवाल सुन लीजिए, छोटा सा सवाल है, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मुफ्ती कासमी साहब आप भी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। बहुत सारी बातें कह ली गई, बर्बर, बलात्कारी, निर्दयी, हत्यारा, बहुत सारी बातें कह ली गई। येदियुरप्पा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक के, वो क्या कहते हैं सुनिए, आप सब लोग सुनिएगा। वो कहते हैं टीपू सुल्तान राइटली कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर was the first freedom fighter who fought against Britishers. Tipu Jayanti should be celebrated every year. ये येदियुरप्पा साहब का बयान है, नवीन कुमार साहब। वो कह रहे हैं कि टाइगर ऑफ मैसूर है,
और इनकी जयंती हर साल इसी तरह से मनाई जानी चाहिए। वो पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ये शख्सियत बयान कर रहे हैं येदियुरप्पा साहब, आपकी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट। अभी कासमी साहब ने, समीर साहब, पहले आप तय कर लीजिए ना, नवीन कुमार साहब, पहले आप इस पर जवाब दीजिए, पहले आप तय कर लीजिए, आप इस पर जवाब दीजिए, पहले आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे, सलमान मेरे मुंह में शब्द डालेंगे, नवीन मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए ना पहले। अरे तो मैं जवाब पहले कि आप किस तरह से देखेंगे टीपू सुल्तान को, आप जवाब लेने के लिए अब सुन लीजिए ना, पहले जवाब आपने कहा, बोलिए। पहले कासमी साहब ने और कांग्रेस ने कहा कि हम छोड़िए यार, फिर वही बात आप आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, मैं जवाब भी नहीं दूं। ठीक है, बोलिए। उन्होंने कहा मुझ पे, और इन्होंने भी कहा सलमान साहब ने कि हम इस प्रकार की डिबेट को पैदा कर रहे हैं ताकि जो एक दूसरे को बांटा जा सके। हाँ। हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, डेवलपमेंट बात हम नहीं कर रहे, आप नहीं करना। तो ये डिबेट शुरू किसने की? ये डिबेट इन्होंने शुरू किया। क्या मना नहीं कर सकते? अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, जीडीपी अनंत कुमार हेगड़े मना नहीं कर सकते थे, थोड़ी कम हुई तब आप उसको छोड़िए, आप कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट का आप क्यों नहीं कहते? बोलिए, जवाब दीजिए, आपने जवाब दीजिए। 2000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, क्यों नहीं बात करते? अरे खाक बनाई आपने, क्या बात करते? लोगों को मरवा दिया, करके चले गए थे, हर जगह मरवा रहे हो, बच्चे मर रहे हैं। नवीन छोड़िए, चले गए। नवीन आपकी हालत क्या हुई है? गुजरात में जाइए, वहां पूछिए आपके घोटाले का ब्याज दे रही है, क्या बात करते हैं? आपने किया। अरे छोड़िए, आपसे 4 साल कुछ हुआ नहीं, अब आप हिंदू मुस्लिम वोट करवाइए, करो ना, बस हिंदू मुस्लिम। ये गुजरात 2002 से शुरू हुआ आज तक, आप डेवलपमेंट की बात खुद नहीं करना चाहते। अरे हमने जितनी डेवलपमेंट की है ना, इसी में बेनिफिट जहाँ बैठे वो भी कांग्रेस की देन है, सर की बात तो नहीं करना चाहते। आप जवाब दीजिए सवाल। कर्नाटक वाले अच्छी तरह जानते हैं तारीख क्या है, बताओ। नहीं है जवाब, जवाब दीजिए ना। 1 मिनट, सलमान मुझे ये बताइए कि पहले कुछ और स्ट्रेटेजी थी, पहले कोई और वोट बैंक नजर आ रहा था। जवाब दीजिए कि आपका बीजेपी का प्रेसिडेंट जो है उसका स्टैंड क्या है? वो बोलता है टीपू सुल्तान जो है वो किंग है, हाँ, टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर है। बोलिए, टाइगर ऑफ मैसूर, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। यही तो आपका एक्सपोज, वो लड़े अंग्रेजों से, यही एक्सपोज। अब उन्होंने भी गलत इतिहास पढ़ लिया क्या? यासिर जिलानी, आज बोलिए आप कि येदियुरप्पा साहब जो है उन्होंने भी गलत इतिहास पढ़ लिया। वो कैसे मोहब्बत कर बैठे टीपू सुल्तान से? उन्हें तो नफरत करनी चाहिए। बयान दिया है, पहले ये बताइए मुझे, बलात्कारी है। कब बयान दिया है उन्होंने बयान का वक्त बताइए, किस वक्त दिया बयान? समीर साहब, मेरा नहीं रखता है, माजरत के साथ ये सवाल है, क्या बोला उनका, ये अहमियत रखता है, मुझे पता है। नहीं, आपको सच्चाई बतानी होगी आवाम को कि उनका बयान कब आया, उन्होंने उनका बयान कब आया, ये सच्चाई आपको आवाम को बतानी होगी। मैं बता देता हूँ। नहीं। और मेरा सवाल देखिए, आपके यहाँ जो एक नई पार्टी बनाई, ये बताना होगा आपको। जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई तो बाकायदा वो इस जयंती में शामिल हुए और वहां पर जाकर जगदीश शेट्टार और येदियुरप्पा साहब ने ये बयान दिया। गए थे उस वक्त उन्होंने बयान दिया, उस बयान दिया अभी नहीं कोट कर सकते। अब अभी कांग्रेस के गोद में जाकर आपके नेता तो आप बताइए बयान दे देते हैं और मेरा सवाल बदल जाती है, टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। नहीं और फिर जैसे ही आपकी पार्टी में आते हैं वो बर्बाद हो जाता है। ये कह रहे हैं उस वक्त का बयान है, अभी का बयान नहीं है उनका। नहीं, अभी का बयान नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपके अब उनके विचार बदल गए ना। अभी मौलवी साहब कह रहे थे, मौलवी साहब ये कह रहे थे, नहीं, मेरा सवाल मौलवी साहब से है, वो ये कह रहे थे बात ही नहीं करना चाहते, डेवलपमेंट करो ना, क्यों नहीं करते? टीपू जयंती पे ये क्या जज्बाती हो रहे हैं, ये जो देवबंद के फारिग है, देवबंद के फारिग कब से जयंती मनाने लगे, इसका जवाब दे मुझे। आज बहुत जज्बाती हो रही है, ये कब से ये इस तरह की जयंती मनाने लगे? ये सवाल आसाराम बापू है, ये बाबा राम रहीम है आपके बलात्कारी, जिसको ऐसे हाथ जोड़ के आपके मोदी जी जाते हैं, टीपू सुल्तान बलात्कारी नहीं है। अरे बाबा पाखंडी सुन लो, अरे आप बाबा जी हेलीकॉप्टर आपने दिया उसको, बलात्कारी की पूजा आप करते हैं, हम नहीं करते। सैयद शफीउल्लाह साहब, ये विचार बदल क्यों रहे हैं टीपू सुल्तान को लेकर? पहले येदियुरप्पा साहब तो बयान दे चुके हैं, आज उन्हीं की पार्टी के लोग उनको बर्बर बलात्कारी बता रहे हैं। देखिए, असल बात यह है कि जब यहां कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त 2010 में, सन 2010 में हुकूमत की जानिब से हजरत टीपू सुल्तान के बारे में गेजेटियर निकाली थी और गेजेटियर के हवाले देकर किताब निकाली है। और इस किताब में हजरत टीपू सुल्तान की तारीख
सही सही तारीख जिस तरह रिकॉर्ड्स में मौजूद है उस तरह लिखा हुआ है। और आज जो बीजेपी और आरएसएस बोल रही है ये बिल्कुल बरखिलाफ बातें हैं। वो चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में कुछ झगड़े करवाएं ताकि उन्हें झगड़े का फायदा मिल जाए, जबकि यहाँ कर्नाटक में सारे हिंदू सारे मुसलमान सब टीपू सुल्तान शहीद की बहुत तारीफ की निगाह से देखते हैं कि और उनको अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाला शहीद वतन समझते हैं। ना ही मुसलमान बल्कि सारे हिंदू जानते हैं। मैं देवेगौड़ा जी की पार्टी जनता दल सेक्युलर से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सारी कर्नाटक की अवाम बीजेपी के इस ऐसी साजिश को अच्छी तरह समझ चुके हैं और समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में जरूर बीजेपी को सबक सिखाएंगे अवाम। साफ साफ जान ले बीजेपी का ये साजिश का तरीका नहीं चलेगा। टीपू और सुल्तान हजरत के टीपू खिलाफ सुल्तान जिन शहीद अल्फाजों जैसे का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है तो आने वाले चुनाव में नुकसान होना चाहिए। फिर तो नुकसान होगा बीजेपी को इसका। जरूर आप ये कह नुकसान रहे हैं? होगा और यहाँ की अवाम उन्हें सबक सिखाएगी और इसको अच्छी तरह यहाँ की अवाम जानती है। और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो कोई गाली देगा वो कभी नहीं बच पाएगा। सारी अवाम सबक सिखाएगी। नवीन उल्टा भी पड़ सकता है ये खेल, इसके इसके लिए तैयार चुनाव हैं। की बात ही नहीं कर रहे ना भाई। ये चुनाव की CM बात जो है कर रहे हैं उनको कर्नाटक देख चुनाव आ गया ना। चुनाव आ गया, 2018 में चुनाव आ ये गया। जो कांग्रेस के नेता इन्हीं को चाहिए ये मोबाइल में मैं समीर भाई, क्या है? समीर भाई, ये फोटो जो है बीजेपी ये वालों बीजेपी के लीडर हैं। हमेशा ये से देखा रहा हुआ है है कि जब जो चीज ये सूट तभी करती है उसी वही वक्त का बातें वोट है करते जिसका हैं। मैंने हमेशा जिक्र बयान किया। पलटना इन लोगों की फितरत है। जी। बीजेपी के लोग कब हम क्या तो कहेंगे क्या सम्मान करते हैं बोलेंगे उनका। समीर भाई, इन लोगों ये को आपको हमेशा एक्सपोज फितरत करते रही हैं। ये आप उन्हीं को ऐसे लोगों का ये तो आपको एक्सपोज करते हैं। आप भगत सिंह राजपूत को आतंकवादी बताएंगे। नहीं तो मुझे लगता है आतंकवादी आपने लिखा है कि हाथ में लिखा हुआ है कांग्रेस की सरकार में। अरे चलिए झूठ मत बोलिए। क्या बात करते हैं आप? वह उसको आप कब से आपका हिमायती है? और दूसरे को हो गए मुझे यही हैरानी होती है। ठीक है, बयान और अपने वक्त और हालात के तहत आप बदलाव करते हो। आपको लगता है ये अच्छा, आपसे वक्त और हालात के suitable है? तहत बयान ये वाली बदल जाते हैं डिबेट और फिर टीपू सुल्तान की पे शख्सियत हम भी कुछ बदल ना दी कुछ जाएगी क्या? अपने टीपू लिए सुल्तान का एक इतिहास थोड़ी मुहिम बदल और एक बोलने को नहीं है तो यही अपने- उटपटांग अपनी करते रहेंगे। ये करेंगे, बाबा जी क्या तो आप बोलेंगे सुनील भाई? साजन, बयान देने सुनील लगते ये हैं। बाबा साजन, जी से ये तो क्या आप- बोल क्या रहे आपको हैं? लगता है ये कि आप इसी वजह से येदियुरप्पा साहब जो बोलेंगे, कर्नाटक के अभी करेंगे। बीजेपी प्रेसिडेंट है वो चुप हैं क्या अभी? और क्या क्योंकि उनके बोलेंगे लिए तो ये? फिर बड़ी कैश 22 की सिचुएशन हो गई है। नहीं, बस वो मैं पेश ये में कह होंगे वो सकता हूं, कि येदियुरप्पा पहले बोल जी को चुके हैं, डर फ्रीडम होगा फाइटर कि बता फिर चुके हैं। RSS को अब उनको क्या जवाब कहें? देना अब तो पड़ेगा। पार्टी ने अलग लाइन ले ली। नहीं देखिए, वो पहले उन्होंने सच्चाई बोली, अब जो आरएसएस इतिहास बदलना चाह रही है अब उसके चक्कर में मौन होंगे। वो सोच रहे होंगे कि आरएसएस नाराज हो जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैं ये कह सकता हूं कि आज करोड़ों लोग ये डिबेट देख रहे होंगे। ये करोड़ों लोगों में क्यों गलत इतिहास आप साबित करना चाहते हैं? आप अपना इतिहास छिपाने के लिए लोग इनके इतिहास में ना बहस करें। लोग ये ना पूछने लगे कि आजादी के समय समीर भाई, आरएसएस जरा के लोग शरीफ हो जाओ, कहाँ एक थे, पॉइंट- किनके एक पक्ष पॉइंट- में थे, क्रांतिकारियों के इसके साथ थे या खिलाफ थे। इसके बाद आ रहा हूं। अपना इतिहास बचाने के लिए दूसरे का इतिहास खराब करने में लगे हैं। इनसे कहिए कि अपना इतिहास कुछ बनाएं, कुछ अच्छा काम करें। केवल राष्ट्रवादी कह देना, काहे के राष्ट्रवादी है? फिर वही अच्छा काम जो करो, लोग अच्छे काम पे बात आजादी करो के ना, समय वही ठीक अंग्रेजों है। के साथ थे, वो आज राष्ट्रवादी कैसे हो सकते ठीक है हैं? सुनील, आप ही लोगों की देन ठीक है। है सुनील। मुफ्ती एजाज साहब बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुफ्ती एजाज साहब कंप्लीट करें आप जल्दी से। देखिए, ये लोग असल में करते क्या है कि पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये इन लोगों की एक रणनीति का हिस्सा होता है। आपने देखा होगा ताजमहल पर पहले अपने एक छोटे लीडर से, छुटपुटिये लीडर से कोई जो है ना बयान दिलवाएंगे, और जब देखेगा कि सारा देश खिलाफ हो रहा है, सारा देश मुखालिफ हो रहा है, तो फिर पलट जाएंगे अपने बड़े लीडरों से उसकी मुखालफत कर देंगे कि पार्टी का इससे लेना देना कुछ नहीं है। टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ लोगों से भी जा रहे हैं। और जब बड़े देख नेता रहे की हैं बात कि मानते हैं, पॉलिटिकल छोटे की उनको बातें नुकसान पहुंचने वाला आपको उसी में पॉलिटिकल मजा जो है आता सारा है स्टेट जिसमें आपको इनके फायदा खिलाफ नजर है, आता है। हिंदू और मुस्लिम किसी में सब नहीं। खिलाफ हो रहे हैं, तो फौरन ये पलट जाएंगे। फिर जी हाँ हेलो, अरे पलटने का जी, काम बोलिए, तो बोलिए। आप लोग करते आ रहे हैं। समझा हिंदुस्तान नहीं। में 70 साल से आपने हालात खराब कर दिया। आपने जाति व्यवस्था आपने तो दी। मैं ये कह रहा हूं, आपने हमेशा इन जाति लोग का ये प्रथा की पॉलिटिकल जो गेम कुप्रथा रहा है। थी, हमेशा ये आपने वार रूम में तय करते हैं सहयोगी कि कब क्या कांग्रेस बोलना है, सरकार कब रही क्या उसने नहीं दिए। बोलना है। लोगों और उसी को वजह से ये आपने पॉलिटिकल हाशिए पे रखा। ये जो है आपने पोलराइजेशन की समाज सियासत के करते हैं, अंदर नफरत की डिफरेंस सियासत पैदा करते किया। हैं। आपने- ये नफरत की आपने सियासत करने जितनी वाले भी हिंदुस्तान समीर के भाई अंदर सच्चाई इस ये वक्त है परेशान कि है, जब से उसके जिम्मेदार पहले जो आप है जैसे लोग एडवाणी जिन्ना के कब्र पर गए तो एडवाणी को बिल्कुल कांग्रेस किनारे ने कर दिया। हमेशा से एक अब ऐसी नरेंद्र रणनीति मोदी बनाई जो है जिसमें इन बहादुर जैसे शाह मौलानाओं जफर के को मजार पर तभी जब से आप- गए हैं, जिसे तब बयान से ये दिया लोग
मोदी आप वहाँ दुश्मन हो गए। मुफ्ती के साथ ये मिल पूरे गए। बीजेपी लोग और आरएसएस के लोग नरेंद्र मोदी जी अरे हमने उसको लात मारने छोड़ दिया। उनका तख्ता पलटने के लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कांग्रेस की तो दे रहे हैं कश्मीर समस्या पसंद नहीं, आए लेकिन कि देखिए, वो जो मुफ्ती जिन्ना के आजाद मजार जो पर कह चले रहे गए हैं, थे, जो इनको उस मोदी बात जी को पसंद समझने आ की रहे कोशिश हैं। कीजिए। कि ये वो जो कह रहे हैं कि असल बादशाह मुद्दों से मजार ध्यान पर भटकाने चले की गए, कोशिश एक आज मुद्दा आप छोड़ा जाता है, और इस तरह ताजमहल का मुद्दा छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों बाद पलट गए, अभी टीपू अरे सुल्तान एक छोड़ सेकंड दिया, बनेगा फिर ही। कुछ दिनों बाद पलट जो जाएंगे। टीपू सुल्तान ने किया, जो कोई शाहजहां मुद्दा ने जब आएगा किया, सामने वो वाले पे हम लोग अपनी बात रखते हैं, इनकी तरह से पलटी नहीं मारते। हम पूरी ताकत के साथ आवाम को बताने के लिए सच्चाई कोशिश करते हैं कि आवाम को सच्चाई का एहसास हो। फालतू लोगों जैसे नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस खा गई, इस देश का लूट के ले गई। मोदी गेट किसका है? इस देश को कर्ज अरे में डुबा घोटाले के आप, ले गई। अरे छोड़िए तो जेल भरिए ना। 53,000 रुपए पर अरे साइकिल जेल में देशवाली भरिए। ब्याज देते हैं। अगर कांग्रेस ने घोटाले किए जेल भरिए। अच्छा ये बताइए, जाने वाले ये बताइए, ये बताइए, हाल तो बुरा हाल है। खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। अरे आपकी औकात देखिए ना, आप मजबूर हो गए 1 करोड़ के लिए आगे हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ में जुड़ नहीं रहा 1 करोड़ करिए। सोनिया गांधी के बारे में अरे घोटाला तो आप कर रहे हैं, अमित शाह के बेटे ने घोटाला किया, यहाँ हमला किया, पैसा आप दे रहे लोगों को। सलमान ये बताइए ना कि टीपू सुल्तान के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करके क्या फायदा होगा बीजेपी को, क्या क्यों किया जा रहा है, मतलब पोलराइज करके क्या फायदा उठा लेंगे? देखिए ये जरा समझाइए ना, ये बार बार आरोप लग रहा है। देखिए इतने सालों में इनसे कुछ हुआ नहीं। मुझे एक मिनट बात करनी थी। आपको मैं अपना टाइम दूंगा, आपको टाइम दूंगा मैं, आप मेरी बात सुनिए। जो आपको टाइम जो उनके लिए सही है वो आप आपके सच्चाई लिए समझ, गलत शोर है। इसलिए बात पर मत टोके ना। आप ठीक है, शोर आपने कर बात रहे कह हैं। ली, आपने बात कह ली, आप आपका digest जब नंबर कर आएगा तो अपनी बात कह अगर मैं लीजिए। गलत हूं आप बोलिए। ठीक ठीक, सलमान जल्दी से। ये बहस करते हैं, आप जानबूझ के ये इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं ताकि ये प्री प्लान स्ट्रेटजी है। इसलिए गुजरात में इलेक्शन है, नहीं तो टीपू वहां सुल्तान आपने को इनकी इतना हालत महिमा देखी, मंडल कितना करने की फ्रस्ट्रेशन जरूरत है। नहीं थी। जो हाँ, उन्होंने किया था, अब आपने उसको ताजमहल हिंदुस्तान उठाया, जाना है, अब और टीपू जो सुल्तान, उन्होंने फिर बताया, शाहजहां ने इस बताया। तरह अरे इतिहास नहीं कौन बदलेगा? अच्छा, लोग बेवकूफ नहीं है। अपने शासनकाल आप यहाँ तक पहुँच गए कि आप लोगों को आप पैसा दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए। नवीन ये गुजरात का डर है कि ताजमहल और टीपू सुल्तान निकाले जा रहे हैं। हिमाचल भी आएंगे। आप तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि लोगों को शाहजहां को कब्जे से निकाल रहे हैं, टीपू सुल्तान को निकाल रहे हैं। मसला क्या है अमित कि शाह ये का बेटा और ये चंद लोगों को जो इनके सपोर्टर हैं, ये उसे बिठा देते हैं और उनसे अपनी जब बात को आपको कहवाने की कोशिश गुजरात करते में हैं। ये उनसे हालत ना तो हुई है, हिंदुस्तान का तो आप हिंदू मुसलमान, को ना ही करवाना हिंदुस्तान चाहते हो। का बस आप इनके किसके किसी फेस पर भी लड़ रहे हैं बातों में गुजरात अब आने में? वाला है। किसके मैं फेस आपको पर? क्लियर बता दूं, हाँ, क्योंकि विजय रूपानी के फेस पर लड़ा जा रहा है क्या? 70 साल से जो भारत नहीं, के चीफ मिनिस्टर लोगों ने ने उनके फेस पर तो नहीं लड़ा जा भारत रहा। में वो हालत तो कांग्रेस के साथ भी है और बीजेपी के साथ भी है। आप ये समझते हैं जो हमारी हाँ, साझी विरासत है, हाँ, जो हमारी साझी संस्कृति बताइए है, सलमान। उसको जोड़ने का एक मात्र बता दीजिए ना। संगठन है, वो आरएसएस है। और हम चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बोले हिंदुस्तान का। वो कह रहे नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, वो कह रहे नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं क्या राहुल गांधी के नाम पर? हम लड़ रहे हैं। हाँ, किसके नाम पर लड़ रहे हैं आप? राहुल गांधी के नाम पे ठीक है। कैंपेनिंग कर रहे हैं वहाँ। राहुल गांधी के नाम पे हम पैसा नहीं बांट रहे, हम पैसा नहीं बांट रहे। अरे मोदी जी की देखिए आज हालत क्या हो गई है, 1 करोड़ रुपए में खरीद रहे लोगों को। गुपचुप तरीके से हार्दिक हम पटेल पैसा नहीं दे रहे हैं, उसे समझौता घोटाला करते तो हैं। आपका दिख रहा सबसे है। ज्यादा घोटाला नजर जो आ रहा है। पैसा 3 दे रहे लाख लोगों करोड़ को रुपए खा गए आप देश का। आप तो नंगे हो गए वहाँ गुजरात में। शब्द ये शब्दावली आप ही की हो सकती है। नहीं नहीं लेकिन नहीं, आप ये पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, यही ताजमहल वगैरह इतिहास में बदल नहीं सकता है। आपके पास समाधान ठीक नहीं है, दिन रह गया शफीउल्लाह आपके साहब, पास। 20 साल एक से मिनट, आज एक तक मिनट। कोई भी भ्रष्टाचार का शफीउल्लाह साहब अब ये बताइए कि जिस तरह से जो वंशज हैं टीपू सुल्तान के, वो कह रहे हैं हम कंप्लेंट कराएंगे, क्या कोई कंप्लेंट हुई है या कंप्लेंट कराने की तैयारी, इस इशू को आगे कैसे ले जाएंगे आप? आखिर में 2 तंजीमों ने और 2 अलग अलग लोगों ने ऑलरेडी कंप्लेंट किया हुआ है, जो गलत बातें टीपू सुल्तान के बारे में कहे थे बीजेपी वाले, उनके खिलाफ। दूसरा ये है कि ये जिस काम के लिए साजिश कर रहे हैं ये कामयाब कभी नहीं होंगे, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हुतात्मा मानने वाले सारे हिंदू कर्नाटक के हुतात्मा ही मानते हैं। सारा हिंदुस्तान उनकी ताजीम करता है, कर्नाटक का अवाम का बच्चा बच्चा ताजीम करता है। बीजेपी वाले समझते हैं कि मुसलमानों पर कीचड़ उछालने से कुल मिलाकर हिंदू उनके हो जाएंगे। मैसेज आप ये देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्री मेरे पास HD वक्त खत्म हो कुमारस्वामी गया जी। है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन
अपने आप में इतिहास को अगर हम हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, और इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स को, वो चाहे जिस भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, ये बातें अच्छी लग रही होंगी कि हम डिबेट भी करें टीपू सुल्तान पर कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। उनकी जो शख्सियत है वो हम इतिहास में पढ़ चुके हैं और उसे बदला नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू।